क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक है, तो क्वथनांक है ना। तो क्वथनांक क्या होता है, किसी भी द्रव का वाष्प दाब जब क्या होता है उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। ठीक है, सपोज है वायुमंडलीय, यहां है वायुमंडल, ठीक है, तुम्हारा वायुमंडलीय दाब है ना। और जिस द्रव को तुम उबाल रहे हो वो कहां है, यहां है, द्रव का वाष्प दाब। तो इतना टेम्परेचर देना है कि जब क्या हो जाएगी, जो द्रव का वाष्प दाब है किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उसको बोला जाता है क्या, द्रव का क्वथनांक। वह तापमान जब क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है, बराबर। अब जैसे मैं पानी की बात करूं, है ना, तो पानी का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर कब होता है, जब तुम उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दे देते हो। यानी कि पानी को जो है, पानी के वाष्प दाब को यहां से और यहां के बीच में जो गैप है, ऊपर वायुमंडलीय ताप तक ले जाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, 100 डिग्री। तब जाके तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारा पानी क्या हो रहा है, उबल रहा है। यानी कि द्रव का जो वाष्प दाब है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर। तो उसे क्या बोला जाता है, द्रव का क्वथनांक। तो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जब क्या होता है, जिस पर उसका वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, बराबर, है ना। तभी जाके क्या करेगा तुम्हारा द्रव, उबलेगा मतलब। तो ये तो क्वथनांक था। दूसरा देखो, जैसे क्वथनांक में उन्नयन है ना, यानी कि क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो जैसे ये सिंपल है, यहां पर अभी सिर्फ जल ही जल है, तो उसका क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं क्या करता हूं, इस पानी में जो है नमक मिला देता हूं, कोई अवाष्पशील ठोस मिला देता हूं मतलब, ठीक है, विलेय मिलाया मैंने। तो जब मैं नमक मिलाऊंगा पानी में, तो वहां पर क्वथनांक कम होगा कि क्वथनांक ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब क्या है कि जहां पर क्या था, तुम्हारा सारा का सारा पानी था, वहां पर कुछ स्थान किसने ले लिया, नमक के कणों ने ले लिया। तो नमक को उबलने के लिए क्या टाइम लगेगा, पहले कहां जाएगा वो, द्रव में, तब जाके कहां जाएगा, भाप में। तो कहने का मतलब यहां पर जब तुम क्या करोगे, पानी में क्या मिलाओगे, नमक, तो जो पानी और नमक है ये क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब तक जाने के लिए ज्यादा तापमान की जरूरत होगी इसको। यानी कि जैसे यहां आएंगे, तो यहां पर क्या इसका वायुमंडलीय दाब इतना आ जाएगा। कहने का मतलब इतना क्या हो गया, यहां पर क्वथनांक में वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला जाता है, जब भी क्या करते हो तुम किसी अवाष्पशील ठोस को शुद्ध विलायक में मिलाते हो। पहले क्या था, ये सिर्फ पानी पानी था, है ना, पहले क्या था, पानी पानी था। लेकिन जैसे ही तुमने क्या किया, यहां पर कोई अवाष्पशील ठोस मिलाया, जैसे क्या मिलाया, नमक मिलाया, तो वहां पर क्या हो गया, उसका क्वथनांक बढ़ गया। ठीक है, तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है, तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी, नीचे आ जाएगी। वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। एक पानी 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 कारण क्या हो जाएगा, वाष्प दाब ज्यादा बनेगी, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, उबल रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने नमक मिलाया, वो कब उबलेगा, हो सकता है 100 से बहुत ज्यादा, 110 115 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। जब भी क्या करते हो तुम किसी शुद्ध विलायक, यानी कि शुद्ध विलायक क्या है, यहाँ पर पानी, उस पानी में तुम जब भी कोई अवाष्पशील ठोस यानी कि नमक मिलाते हो, तो वहां पर क्या हो जाते हैं, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। अगर वाष्प दाब में कमी आ रही है तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, क्वथनांक में उन्नयन। तो पहले क्वथनांक लिखना है, सिर्फ किसी
द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर उसका जल वाष्प, जिस पर उसका वाष्प दाब, उसका वाष्प दाब, इस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है। अब जैसे क्वथनांक में उन्नयन है, तो ये क्वथनांक उन्नयन क्या है, जब किसी शुद्ध विलायक यानी कि पानी में अवाष्पशील विलायक जैसे नमक मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इसे क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। ठीक है। कहने का मतलब जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक क्या है, कम है, तो तुम्हारा विलयन है उसका क्वथनांक क्या हो गया, ज्यादा। तो अब मान लो जैसे द्रव का जो ये क्वथनांक है वो मान लो जो शुद्ध विलायक यानी कि जो विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक मान लो बराबर TB नॉट। ठीक है, ये क्या आ गया, शुद्ध विलायक आ गया। इसके बाद विलयन का क्वथनांक मान लो, विलयन का क्वथनांक ये मान लो क्या है, TB। ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्वथनांक में वृद्धि किसके हो रही है, किसके क्वथनांक में हो रही वृद्धि, विलयन के। इतना बढ़ रहा है ना, क्योंकि वाष्प दाब कम होने तो इतना क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ेगा। तो क्वथनांक में जो उन्नयन होगा, इसलिए क्वथनांक में उन्नयन कितने की वृद्धि हो जाएगी, इस TB में से क्या घटाओगे, TB नॉट, क्योंकि इतना बड़ा है। तो ये पूरा क्या है, यहां पर TB है, ये कितना है, TB नॉट है। ये पूरा यहां पर क्या है, TB, ये यहां पर क्या है, TB नॉट। अब अगर वृद्धि निकालनी है कि कितना बड़ा है, सपोज दैट जैसे ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये कितना हो गया बढ़ने के बाद, 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब मेरे को क्या बोला जा रहा है कि बढ़ा हुआ क्वथनांक निकालना है, तो क्या करोगे, 110 में से 100 को घटाओगे तो कितना निकला बढ़ा हुआ, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी प्रकार से यहां पर भी करना है, क्वथनांक ढूंढना है। TB में से क्या घटाओगे, TB नॉट, TB माइनस TB नॉट, और ये बराबर होता है डेल्टा T। ठीक है। तो यानी कि जो तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन होता है उसे प्रदर्शित किया जाता है किससे, डेल्टा TB से प्रदर्शित। ठीक है, इतना है। इसके बाद अगर मैं तुम्हें सवाल पूछूं, जैसे क्वथनांक में जो उन्नयन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, विलय के कारण, है ना। जितना ज्यादा तुम विलायक में क्या मिलाते जाओगे, विलय को मिलाते जाओगे, तो उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, वहां पर क्वथनांक बढ़ता जाएगा। समझ लो, कहने का मतलब जितना किस पर निर्भर कर रहा है, वो विलय की मात्रा पर कर रहा है, जिसको तुम किस में मिला रहे हो, विलायक में। तो जितना ज्यादा तुम पानी में नमक मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे मिलाते जाओगे, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसीलिए तुमने देखा होगा जैसे हम दाल वगैरह में नमक डालते हैं, क्यों डालते हैं, अरे दाल वगैरह में नमक डालते हैं ना, क्यों डालते हैं,
जल्दी नहीं, वहां पर क्या होता है, जैसे दाल में नमक डालने के कारण क्या होता है, जैसे तुम अगर नमक नहीं डालोगे तो वहां पर जो सारी हीट होगी वो क्या करेगा, पानी जल्दी उबल जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ही तुमने नमक, क्योंकि जो तुम्हारे दाल के दाने उसका क्वथनांक तो कुछ अलग होगा, उससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो पानी है वो जल्दी उबल जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही तुमने उसमें नमक डाला, वो पानी क्या होगा, तुम्हारा लेट उबलेगा। और जो जब लेट उबलेगा तो जो हीट होगी वो किसको मिल रही होगी, वहां पर दाल को मिल रही होगी, जिसके कारण दाल क्या तुम्हारी पक जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं होता कि जल्दी पकना है उसने, वो टेम्परेचर क्या है लास्ट तक ले जाने के लिए, कि थोड़ा लेट तक चला जाए पानी। नहीं तो अगर तुम नमक नहीं मिलाओगे वो पानी क्या हो जाएगा, जल्दी भाप में बदल जाएगा। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन जैसे ही तुमने नमक मिला रखा वहां पर, तो वो क्या होगा, थोड़ा लेट तक उबलेगा। अगर लेट तक उबलेगा, जो हीट जा रही होगी किसको पकाने में जा रही होगी, सब्जी या दाल जो भी पकाते हो। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन है, जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है, वो किसके कारण हो रही है, विलेय की मात्रा के कारण। किस में मिला रहे हो जब तुम विलेय को, विलायक में। तो ऐसा सांद्रता पद कौन सा है जो विलेय और विलायक के मध्य संबंध बताता है? एकमात्र सांद्रता पद होता है कौन सा, मोललता। ठीक है, मोलल सांद्रता बोलते हो। तो कहने का मतलब तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन है वो समानुपाती हो जाएगा किसके, मोललता के। समझे? मैंने क्या बोला कि यहां पर जो क्वथनांक में वृद्धि हो रही है वो किसके कारण हो रही है, जब तुम विलायक में क्या मिला रहे हो, विलेय मिला रहे हो। ये विलायक है हमारा पानी, पानी में क्या मिला रहे हो, विलेय अवाष्पशील नमक। तो इसका मतलब जो विलेय अगर तुम जितना ज्यादा पानी में मिलाते जाओगे उतना ही ज्यादा क्या होगी, यहां पर क्वथनांक में वृद्धि होगी। विलेय और विलायक के बीच में जो परस्पर संबंध बताने वाला सांद्रता पद है वो कौन सा है, तुम्हारा मोललता है। यानी कि यहां पर क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो समानुपाती होगा किसके, मोललता के। तो राउल्ट के नियम से भी आता है वो, कि किसी नीचे लिखना है, नीचे लिखना है राउल्ट के नियम से क्वथनांक में उन्नयन किसी विलयन के क्वथनांक में उन्नयन समानुपाती होता है किसके, विलेय की मोललता के। यानी कि किसके समानुपाती होता है, मोललता, मोललता या फिर मोलल सांद्रता के। यानी कि स्मॉल एम के। तो जो डेल्टा टीबी है, ठीक है, जो क्या है तुम्हारा डेल्टा टीबी, वो समानुपाती हो जाएगा किसके, स्मॉल एम के। ठीक है, उसके बाद जब तुम ऐसे समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो डेल्टा टीबी बराबर क्या जाता है, के बी और इंटू स्मॉल एम। और जहां पर के बी क्या है तुम्हारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ये के बी क्या है यहां पर, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। और ये मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पूछी जाती है। ठीक है, ये जो यहां पर सूत्र निकला है इससे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, सुन रहे हो, इसीलिए करा रहा हूं इसको। तो विलेय क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के अणुभार के मध्य संबंध है। ठीक है, इसी सूत्र, इतना हमें सूत्र प्राप्त हो रखे कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, केबी इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है, वो मोललता है। तो हमें पता है कि मोललता यानी कि स्मॉल एम बराबर एन अपॉन क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू होता है। हमें यह भी पता है कि एन बराबर क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। इसको जब रखोगे, ये किस में है, केजी में है।
ठीक है, तो m बराबर जब हम ग्राम में लेते हैं तो क्या हो जाता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m। ये स्मॉल m क्या है, यहाँ पर विलेय का अणुभार है ये, ठीक है, ये वाला क्या है यहाँ पर विलेय का अणुभार, ये विलेय का भार, ये स्मॉल m करना है इसको। तो यहां पर देखो इनटू अपॉन में क्या आ जाएगा, कैपिटल W, अगर किसमें है ग्राम में, तो यहां ऊपर क्या हो जाएगी 1000, ठीक है। ये वाला स्मॉल m मोललता है, क्या है मोललता, ये क्या है तुम्हारा विलेय का अणुभार है, ठीक है, स्मॉल m। तो अब इस मान को, m का मान जो आया है इसको कहां रख सकते हो तुम, इस समीकरण में, है ना। इसमें जैसे ही रखोगे तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा समीकरण डेल्टा टीवी, इस मान को कहां रख रहा हूं मैं, इस समीकरण में, बराबर केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W, लेकिन ग्राम में, ठीक है, किसमें ग्राम में, इस तरीके से। तो अब तुम देख सकते हो यहां पर क्या मिल गया तुम्हें, पूरा सूत्र मिल गया, जहां पर डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन, केबी मोलर उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय का भार, स्मॉल m विलेय का अणुभार, ये क्या है क्वथनांक में उन्नयन, केबी क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक, और स्मॉल m क्या है विलेय का अणुभार, कैपिटल W के विलायक का द्रव्यमान, और किसमें यहां पर ग्राम में, और ये स्मॉल w के विलेय का भार। तो यही समीकरण क्या है तुम्हारा, डेल्टा टीवी और स्मॉल m के बीच संबंध है, ठीक है। तो यानी कि डेल्टा टीवी क्वथनांक में जो उन्नयन होता है वो विलायक के अणुभार के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्मॉल m कहां आ रहा है नीचे, डेल्टा टीवी कहां है ऊपर। तो जो तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन है वो क्या होता है, विलेय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि अगर विलेय का अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, घटेगा। अगर विलेय का अणुभार कम होगा तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से संबंध आ गया इसका। इसके बाद क्या आता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा आती है, जिसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन पॉइंट बोला जाता है, ठीक है। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए यहां पर, जैसे ये डेल्टा टीबी बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टीबी बराबर क्या है, केबी इंटू स्मॉल m, ठीक है, केबी इंटू स्मॉल m। तो हम यहां पर स्मॉल m यानी कि मोलरता का मान क्या रख सकते हैं, n अपॉन कैपिटल W इंटू 1000, ठीक है, क्या रख सकते हैं, n अपॉन कैपिटल W। अगर 1000 भी नहीं ले रहे n अपॉन सीधे W ले सकते हैं, लेकिन ये किस में होगा फिर, केजी में होगा। अगर ग्राम में होता तो कितने की मल्टीप्लाई करनी थी, 1000 की, ठीक है। तो अब यहां देखो इस मान को रखता हूं मैं यहां पर, डेल्टा टीबी बराबर क्या हो जाएगा, केबी इंटू स्मॉल n अपॉन कैपिटल W, ठीक है। इसके बाद देखो यदि मैं इस समीकरण में इसमें n का मान क्या रखूं, 1 मोल, और कैपिटल W का मान क्या रखूं, 1 केजी, है ना। तो हमारा केबी बराबर किसके आ जाएगा,
डेल्टा टीवी। यानी कि परिभाषा क्या होती है, यदि हम जो है 1 केजी विलायक में विलेय के 1 मोल घोलें, मैंने क्या किया, यदि 1 केजी विलायक है, विलायक का द्रव्यमान कितना है 1 केजी, इसमें कितना घोलूंगा, अगर विलेय के 1 मोल घोलूं तो जो वहां पर क्या होगा, तुम्हारा क्वथनांक में उन्नयन आएगा, वो किसके बराबर होगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक के बराबर। कहने का मतलब 1 केजी वाले विलायक में यदि कितने मोल उपस्थित हों विलेय के 1 मोल, तो उस विलयन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो 1 केजी विलायक में यदि विलेय के 1 मोल घुले हों तो विलयन के क्वथनांक में उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। इतना नोट करो।